तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का पार्ट 2। तो हम कल क्या पढ़ चुके थे? तो कल हम संविधान सभा में पढ़ चुके थे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसा कानून है, समधन विधान, यानी कि सबके लिए समान कानून, वो उसी को बोलते हैं संविधान। फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि संविधान की मांग कैसे कैसे उठी। तो संविधान की मांग सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग उठी, जिसमें दो लोगों का नाम आता है। पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट में क्या कहा था कि यानी कि जो भारत का संविधान है वो मतलब भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, व्यक्ति के द्वारा, ऐसे करके यानी कि अप्रत्यक्ष डिमांड करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। और उसी के साथ साथ 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भी एक मतलब मंच से स्वराज शब्द की घोषणा करी थी, मतलब मांग करी थी। फिर उसके बाद आती है सांकेतिक डिमांड। तो सांकेतिक डिमांड में नाम किसका आता है? महात्मा गांधी का। कि महात्मा गांधी ने 1922 में क्या बोला था कि भारतीयों का संविधान में, मतलब भारतीयों का संविधान में आना या फिर उसकी मांग करना यानी कि उनका अधिकार है, ना कि कोई ब्रिटिश संसद का उपहार है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने सांकेतिक मांग में कहा था। फिर हमने देखी थी अप्रत्यक्ष डिमांड, यानी कि वो प्रत्यक्ष डिमांड देखी थी, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट डिमांड में सबसे पहले नाम आता है किसका? सबसे पहले नाम आता है तुम्हारा एम एन नाथ रॉय का। यानी कि 1934 में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डायरेक्ट डिमांड करी थी, स्वराज की 1934 में। और उसके बाद वहीं पर अप्रत्यक्ष मांग में जब उन्होंने मांग करी, फिर उसके बाद 1935 में क्या हुआ? 1935 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी मांग उठाना स्टार्ट कर दी। ऐसे ही करके प्रत्यक्ष मांग स्टार्ट हो गई। क्या हुआ? अब देखते हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी। तो जब ये मांगें उठ रही थी, उसके बाद एक डेट आई 8 अगस्त 1940, जिसको अगस्त प्रस्ताव आया। क्यों आया था अगस्त प्रस्ताव? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए तुम्हारा क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। किसके द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव? तो गवर्नर जनरल लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। फिर जब अगस्त प्रस्ताव आ गया 8 अगस्त 1940 को, उसके बाद इसमें क्या क्या लिखा था, क्या क्या प्रावधान थे? तो अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान थे, सबसे पहला प्रावधान था कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि कुछ जो प्रमुख विषय हैं वो अंग्रेज़ों के पास रहेंगे और अन्य विषय भारतीयों को शासन करने के लिए दे दिए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, जिसमें भारतीय अत्यधिक शामिल हो सकें। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारतीयों को शामिल करेंगे। ये हो गया। तीसरा पॉइंट था युद्ध सलाहकार परिषद, यानी कि वॉर काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसमें युद्ध सलाहकार परिषद, यानी कि उसमें वो क्या देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक और बात रखी इसमें अगस्त प्रस्ताव में कि जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़, उनके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे। और पांचवा उन्होंने रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा। ये बात भी उन्होंने रखी इसमें। तो फिर क्या हुआ देखो, यानी कि क्या प्रावधान निकला? प्रावधान देख लिया तुमने, ये यानी कि ये सारी कंडीशन अंग्रेज़ों ने इंडियंस के लिए दी। फिर इस अगस्त प्रस्ताव का क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष निकला कि अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीय जो है ना, वो अपना संविधान कैसे निर्मित करेंगे? तो स्वयं निर्मित करेंगे। और किया भी गया। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। क्या इससे काम चलने वाला था? तो नहीं चलने वाला, भारतीय इतने से मानने ही नहीं वाले थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में इधर क्या हो रहा था? इधर जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड पर जो मित्र राष्ट्र है, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, अमेरिका, ये सारे के सारे इस पर प्रेशर डाल रहे थे कि जापान अटैक कर रहा है उनकी कॉलोनीज़ पर, बार बार अटैक कर रहा है। तो जो ये सारे देश है ना मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड पर दबाव डाल के कहते हैं कि अगर इंडिया हमारा साथ नहीं देगा, इंडियंस हमारे साथ नहीं देंगे, तो हम इस विश्व युद्ध को हार जाएंगे।
तो इसी के लिए बार बार कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया, काम नहीं कर पाया। उसकी जगह फिर ये लेके आए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया। क्यों आया था? तो वही द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग लेने के लिए आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो स्टेट फोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। और इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा और उसी संविधान के आधार पर भारतीयों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होगा। भारतीयों की मांग क्या थी? अब भारतीय इतने पे नहीं रुकने वाले थे कि तो हमारा संविधान बनवा दोगे, अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए भैया। पूर्ण स्वराज की मांग उठ गई फिर तो। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि इन्हें औपनिवेशिक स्वराज दे दें। इस कारण से फिर और ये भी कहा, अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि जब तक द्वितीय विश्व समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की मतलब सुरक्षा की गारंटी भी दे रहे थे वो। लेकिन इसको क्या कर दिया, इंडियंस ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसको कहा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, बाद में इसमें ऐड कर दिया गया डूबते बैंक का दिवालिया चेक। और मुस्लिम लीग ने क्या करा? मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग करी। ये क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे।